हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज का टॉपिक है कि आपको एमआरआई कब करवानी चाहिए। आपको पेन आई, आपको एमआरआई कब करवानी चाहिए या नहीं करवानी चाहिए, सेफ़ है कि नहीं है। तो इन टॉपिक्स पे हम बात करेंगे। तो मैं हूँ डॉक्टर आरती फ्रॉम ज़रकपुर, फ्रॉम डॉक्टर आरतीज़ पेन केयर क्लिनिक। और आज जैसा आप सब लोगों को पता ही है कि है 10-12 साल का एक्सपीरियंस, तो उन्हीं पेशेंट्स के रिलेटेड जो सवाल आते हैं हम उन्हीं के रिगार्डिंग बात करेंगे। तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि एमआरआई कब करवानी चाहिए। अगर आपको आज दर्द आई है, अब मैं ये बात कर रही हूँ एक नॉर्मल पेन की, ना मैं किसी एक्सीडेंट की इंजरी की बात नहीं कर रही हूँ। तो उस केस में आपको पेन आई, आपने 4-5 दिन मेडिसिन वगैरह ट्राई की, पेन आई, थोड़ा सबसाइड कर गई और मेडिसिन से फ़र्क पड़ रहा है या नहीं पड़ता है, तो आप पहले तो जाएंगे किसी डॉक्टर के पास। आप जाके कंसल्ट करेंगे तो वो जिस एरिया की स्पेसिफिकली एमआरआई लिख के देंगे, आपको उसी एरिया की करवानी चाहिए। खुद से जाके एकदम से आज दर्द आई, एकदम से जाते ही एमआरआई करवा लो, नहीं करवानी चाहिए। क्योंकि इसमें सबसे पहली गलती क्या करता है पेशेंट को नहीं पता। कई बार क्या होता है, पेन रेडिएट कर रहा होता है, जैसे कमर का दर्द टांग में रेडिएट करता है, बंदा जाके टांग की एमआरआई करवा लेगा? नहीं। दिक्कत कहाँ से आ रही है? कमर से आ रही है, तो एमआरआई कहाँ की होनी चाहिए थी? कमर की होनी चाहिए थी। तो डबल पैसा वेस्टेज, और 2 बार आप रेडिएशंस को एक्सपोज कर रहे हैं, तो वो प्रॉब्लम है। तो खुद से डिसाइड तो मत ही कीजिए एमआरआई कराने के लिए, कंसल्ट कीजिए और उसके हिसाब से चलिए। दूसरी चीज़, अब मैं बात कर रही हूँ कि आपका हुआ एकदम से कोई सडन एक्सीडेंट या सडन कोई बहुत हैवी फॉल हो गया, आप कहीं गिर गए, बहुत ज़्यादा चोट लग गई, पीठ में चोट लग गई, डाउट है, अब पेन आ रही है बहुत भयंकर, तो उस केस में तो इतना वेट करना ही नहीं चाहिए। वहाँ पे आप, क्योंकि आप डॉक्टर के पास गए हैं, फर्स्ट गो में ही एमआरआई हो जानी चाहिए टू रूल आउट कि क्या अंदर कोई फ्रैक्चर वगैरह हुआ है, कोई नुकसान हो गया, किस किस टाइप का नुकसान हुआ है, वो सब फाइंड आउट करने के लिए वहाँ ज़रूरी है। दूसरा, अगर आपको कोई एक्सीडेंट होते ही रेड फ्लैग साइन आ गए हैं, जैसे कि टांग में एकदम से स्वेलिंग आ गई है, या जिस भी पार्ट में आपको इंजरी हुई थी वहाँ पे स्वेलिंग आ गई है भयंकर, आपका वो बॉडी पार्ट काम करना ही बंद कर गया है, मान लीजिए कि उसमें पेन तो था ही और वो काम नहीं कर रहा है, सुन्न पड़ गया, टिंगलिंग बोलते हैं जिसको, नमनेस बोलते हैं, चींटियाँ चल रही हैं, या उसके बाद स्पाइनल कॉर्ड इंजरी में एक और सिम्टम होता है जिसमें बाथरूम या स्टूल्स जो पास होते हैं वो पता ही नहीं चल रहा है आपको, यूरिनेशन का नहीं पता चल रहा, डेफिकेशन का नहीं पता चल रहा, आपके कंट्रोल से बाहर हो गई हैं वो चीज़ें, इतना हिस्सा आपका यहाँ से कमर के नीचे का हिस्सा आपको नहीं पता चल रहा है, तो वहाँ प्रायोरिटी रहेगी एमआरआई कराने के लिए, टू रूल आउट, टू फाइंड आउट कितना ज़्यादा कंप्रेशन है, क्या फ्रैक्चर हुआ है, क्या लिस्थेसिस हुआ है, उन सब चीज़ों के लिए बहुत ज़रूरी है। सेम यही बात अगर हम करें गर्दन के लिए, तो मोस्टली केसेस में तो गर्दन में क्या होता है, एक्यूट स्पाज़म हो जाता है जिसकी वजह से स्टिफनेस आ जाती है, पेन आ जाता है। ये पेन आपका शोल्डर तक भी जा सकता है, नीचे बाजू तक भी जा सकता है। तो मोस्टली केसेस में तो इतनी फ्रीक्वेंट रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती है एमआरआई की, आप ट्रीटमेंट लेंगे उससे ठीक हो जाता है। लेकिन अब दिक्कत यहाँ सेम चीज़ आती है, टिंगलिंग या नमनेस आने लग रही है किसी पर्टिकुलर मूवमेंट में, जैसे हम गर्दन पीछे करते हैं, किसी पॉइंट पे पीछे वर्टिब्रा में पेन आती है, शार्प पेन आती है, और वही पेन निकलती है आपकी उंगलियों में निकल रही है, झंझनाहट हो रही है, सोने में दिक्कत आ रही है, पेशेंट सीधा भी नहीं लेट पा रहा है, उसकी वजह से एमआरआई करवानी पड़ सकती है। दूसरा इसमें क्या रहता है, आप चल रहे हैं, आप सीधा चलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आपका बैलेंस डगमगा रहा है, टांगों पे वज़न नहीं आ पा रहा, लड़खड़ाहट हो रही है, तो वो एक साइन एंड सिम्टम है कि आपका गर्दन से हो सकता है कि नस दबी हुई हो, कंप्रेशन हो रखा हो, जिसकी वजह से सिम्टम आ रहे हैं आपको। तो उस केस में हमें ज़रूरत पड़ सकती है एमआरआई करवाने की। या बहुत ज़्यादा चक्कर आ रहे हैं, एक्सट्रीम चक्कर आ रहे हैं, एक्सट्रीम पेन हो रहा है, बर्दाश्त के बाहर हो रहा है, लेटना बैठना उठना सब कुछ इम्पॉसिबल हो रखा है, तो उस केस में भी हमें एमआरआई करवानी पड़ सकती है। नी पेन की अगर हम बात करें, नी पेन में एमआरआई ज़्यादा कारगर मोस्टली एक्सीडेंटल केसेस में ही है,
मान लो एक्सीडेंट हुआ और बहुत सीवियर इंजरी होगी, क्योंकि नी है एक कॉम्प्लेक्स जॉइंट। हड्डियों में देख एक्सरे में सिर्फ और सिर्फ हमें हड्डियाँ दिखाई दे जाएंगी, लेकिन उसमें जो मेनिस्कस है, जो लिगामेंट्स हैं, इतने टाइप के लिगामेंट्स हैं उसमें, तो वो चीज़ें नहीं दिखाई देंगी। और मोस्टली क्या होता है कि घुटने के बीच में जो मेनिस्कस थी, कंप्लेंट क्या आती है, हम चल रहे थे, हमारा घुटना फंस गया बीच में और ऐसा लगता है कि उसको झटका मार के खोलना पड़ेगा। दैट मीन्स कि आपके वहाँ पे मेनिस्कस टियर हुआ है, जो झटका मारने के बाद वो जॉइंट में से निकलती है, तब आपको रिलैक्स्ड फील होता है। और ये बार बार एपिसोड्स हो रहे हैं, तो वो एक साइन एंड सिम्टम है जिसमें आपको एमआरआई करवानी पड़ सकती है। बाकी खुद से तो मत ही डिसाइड कीजिए, क्योंकि कई बार डिफरेंट एंगल से भी करवानी पड़ सकती है, कई बार कंट्रास्ट एमआरआई भी करवानी पड़ सकती है। तो ये मत कीजिए कि पेन आया और हमने कुछ गूगल पे सर्च किया, यूट्यूब पे सर्च किया और हम चले हैं एमआरआई करवाने। मोस्ट ऑफ द टाइम इसमें वेस्टेज ऑफ मनी होती है और आपको मल्टीपल एक्सपोजर देने पड़ते हैं फिर रेडिएशंस को, वो मत कीजिए। दूसरा जो पॉइंट था कि क्या एमआरआई सेफ़ है या नहीं है, देखिए इसमें होती है मैग्नेटिक रेज, ठीक है, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग इसकी फुल फॉर्म है। अगर हम बात करें एक्सरे को और एमआरआई को कंपेयर करें, तो एक्सरे में जो रेडिएशंस हैं वो ज़्यादा डेंजरस होती हैं और वो ज़्यादा बार एक्सपोज नहीं करना चाहिए उससे फ्रिक्वेंटली, जबकि आप एमआरआई में इतनी रेडिएशंस इन्वॉल्व नहीं होती हैं, फिर भी काफ़ी हद तक सेफ़ है, आप उसको करवा सकते हैं। बाकी कुछ हैं उसमें कि मेटल वेटल नहीं होना चाहिए बॉडी में, कहीं इम्प्लांट नहीं होना चाहिए, उन सब एरियाज़ की नहीं हो सकती है एमआरआई, या उस पेशेंट की भी एमआरआई नहीं हो सकती है, तो वहाँ तो खैर करवा ही नहीं सकते हैं। बाकी इतनी घबराने वाली कोई बात नहीं है। कुछ लोगों को सफोकेशन फील होती है एमआरआई में, मशीन में जाना पड़ता है एक बंद जगह में, क्लोस्ट्रोफोबिक होते हैं वो पेशेंट, उनके लिए बहुत दिक्कत भरी हो जाती है, दम घुटने लग जाता है, एंग्शियस हो जाते हैं, पैनिक अटैक्स आ जाते हैं, तो वो पेशेंट भी नहीं करवा पाते। तो उसके लिए आजकल एक न्यू टेक्निक है कि मशीन्स का ऊपर वाला पार्ट खुला रखा जा रहा है, कुछ सेंटर्स में अवेलेबल होती हैं वो मशीन्स, तो उन मशीन्स में वो एमआरआई करवा सकते हैं। तो बाकी इतना सोचने की ज़रूरत नहीं होती। कुछ लोगों को होता है कि नहीं ऐसे ही पता चल जाएगा, अरे भाई डॉक्टर हैं, डॉक्टर को भी अगर कुछ चीज़ बाहर से देख के या साइन एंड सिम्टम फिजिकली देख के नहीं समझ में आ रही है, तो वहाँ कुछ केसेस में जहाँ रिक्वायर्ड होता है वहाँ करवानी पड़ भी सकती है। तो उस केस में देरी भी नहीं करनी चाहिए ठीक होने के लिए। अगर कह रहे हैं आपका डॉक्टर तो ज़रूर करवानी चाहिए। थैंक यू।